सालों पहले एक गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह किसान बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वह हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। लेकिन उसी गांव में एक बहुत शातिर चोर रहता था। धीरे धीरे समय के साथ महिला के मन की बात को वह चोर समझ गया। वह रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से वह उसके घर में जाता है और उसे एक झूठी कहानी सुनाता है। तभी चोर किसान की पत्नी से कहा कि सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला रहता हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। उस चोर की बात को सुनकर स्त्री बहुत खुश हो गई और वह उस चोर से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। पत्नी की बात सुनकर चोर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से लौटकर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति गहरी नींद में है। तभी महिला ने सारे जेवर और रुपयों को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर सोचने लगा कि अब मैं बहुत जल्दी धनवान बन जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। जब किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची तो उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक बड़ी सी नदी मिली। नदी को देखते ही चोर के दिमाग में एक तरकीब सूझा। तरकीब सूझते ही वो महिला से बोला, देखो, नदी बहुत गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं यह पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मित्रों, कहते हैं ना, अधिक उत्सुकता के कारण मनुष्य का दिमाग शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से उस स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास हो गया। उसने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भरी जेवर पहने हैं, यह जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर उस चोर को दे दिए। तभी पोटली में बांधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया और महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछताने के सिवा उसके पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर भाग गया था। मित्रों, व्यक्ति का जीवन उसके जीवन साथी के स्वभाव पर निर्भर करता है। वैवाहिक जीवन के बाद एक अच्छी पत्नी की चाह हर किसी को होती है। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी से प्यार मिलना जरूरी होता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई लोग होते हैं जिनको धोखेबाज और स्वार्थी पत्नी मिल जाती है। हर किसी के भाग्य में वफादार पत्नी नहीं होती है। मित्रों, खुशहाल जीवन के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों समझदार हो, उन्हें समाज और संसार से जुड़ी बातों के बारे में अच्छे से पता हो। मित्रों, महान ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य को वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए इन 6 आदतों पर काबू रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर रिश्तों में दरारें आ सकती है। पहला है गुस्सा। पत्नी और पति के बीच अगर कोई भी गुस्से वाले स्वभाव का हो तो परिवार में कभी शांति नहीं होती। उनके बीच हमेशा कलह होता है, साथ ही दोनों मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसी अवस्था में अच्छे काम भी बुरे साबित होते हैं। दूसरा है गोपनीयता। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि पत्नी और पति के बीच की बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे। यह बातें जितनी गुप्त रहती है, रिश्ता उतना बेहतर होता है। अपनी बातों को खुद तक सीमित रखकर अच्छी बातों पर
चर्चा करने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी रहते हैं। वह हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तीसरा है खर्च। किसी भी पति पत्नी का रिश्ता तभी खुशहाल रह सकता है जब दोनों को पैसे के इस्तेमाल की सही जानकारी हो, दोनों को आमदनी और खर्चे के संतुलन के बारे में पता हो, तो कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में आनंद बना रहता है। वही आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा या उससे ज़्यादा खर्च करने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। चौथा है मर्यादा। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और इनका उल्लंघन करने वाले जीवन भर पछताते हैं। व्यक्ति को अपने संस्कार और मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसे भूलने वाले पति पत्नी के बीच कलह उत्पन्न हो जाता है। पांचवा है धैर्य। मनुष्य के जीवन में धैर्य को अभिन्न गुणों में से एक माना गया है। संकट की घड़ी में जो पति पत्नी धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। धैर्य खो देने वाले लोगों के जीवन में हताशा समेत कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। छठा है झूठ। मित्रों, पति पत्नी के बीच का रिश्ता झूठ पर नहीं टिका होना चाहिए। उनके बीच अगर कोई भी झूठ का सहारा लेता है तो एक समय के बाद सच सामने आता है और फिर रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो जाती है। झूठ रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मित्रों, धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बीज बोता है वह वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी रखना बेहद ज़रूरी है।